नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वोटर लिस्ट का असर किस पर। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का प्रकाशन तो 6 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले करीब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटने के कारण भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों टेंशन में है। दोनों पार्टी के शहरी स्ट्रॉन्ग होल्ड में मतदाताओं की भारी कमी होने की भविष्यवाणी की गई है, यानी बड़ी संख्या में नाम कटने वाले हैं। और इसे देखते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकार के आंकड़ों में अंतर है। अखिलेश यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 करोड़ मतदाता कटने की बात कर रहे हैं, जबकि अभी तक 3 करोड़ से कम मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी को चिंता है लखनऊ जैसे तमाम शहरों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने से उसका वोट बैंक खाली हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग को यह आशंका है कि 6 जनवरी के बाद दावे और आपत्ति लेते समय बड़ी संख्या में भीड़ पोलिंग बूथ पर उपस्थित होगी, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने 15,000 अतिरिक्त बूथ बना दिए हैं। लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? और इतनी बड़ी तादाद में मतदाताओं के नाम कटने से चुनाव पर क्या असर हो सकता है, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो आप सुन लीजिए। इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो जो लोग शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी शामिल है, आखिरकार वो कहीं हेरा फेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इशारा किया था कि 4 करोड़ उनका वोट कट गया है, वो बेईमानी की तैयारी कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर? राहुल गांधी जी ने कहा कि जेनजी को आगे आना होगा और ये लड़ाई हमारे साथ लड़नी होगी। अगर हमें नौकरी चोरी को रोकना है, पेपर चोरी को रोकना है, तो हमें वोट चोरी को रोकना होगा। तो इसके लिए सभी दलों को एकजुट होना होगा, एकजुट आना पड़ेगा और ये लड़ाई हमारे साथ लड़नी पड़ेगी। जहाँ तक विषय एक तरीके से विपक्ष का, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का या कांग्रेस पार्टी का, तो ये पूर्ण रूप से जो इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है, तथ्यहीन है, इनमें किसी रूप में कोई दम नहीं है। और जहाँ तक विषय एक तरीके से अगर बात करी जाए विस्तृत तौर पे SIR की या इनके मुद्दों की, जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है, इन्होंने पूरा बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ दिया। SIR के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, वोट चोर गद्दी छोड़ एक नारा बोलते रहे जिसका जनता पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। और अगर इसी रणनीति के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो पूर्ण रूप से हारेंगे। इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए। तो बीजेपी कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे ये लोग लगाते रहे, लेकिन उसका कोई असर पिछले राज्यों के चुनाव में भी नहीं दिखा और ऐसा कुछ आगे होने वाला नहीं है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं राज्य और केंद्र सरकार के आंकड़ों में अंतर है। योगी जी 4 करोड़ कहते रहे, 3 करोड़ कटने बाकी हैं, और उसके साथ ही अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आइए इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। चंद्रमोहन चौबे जी के पास चले जाती। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत सर। जुबैर खान जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चौबे साहब, ये जो आंकड़ों में डिफरेंस आ रहा है इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति है विपक्ष में कि ये आंकड़े अलग अलग क्यों आ रहे हैं? दूसरा, वोट चोरी का मुद्दा जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हुए नजर आ रही थी कि नौकरियों की चोरी रोकनी है, रोजगार की चोरी रोकनी है, पेपर लीक रोकना है, तो आपको वोट चोरी रोकनी पड़ेगी। इसे बार बार वोट चोरी के लिहाज से तैयार किया हुआ नैरेटिव समझा जाए या वाकई ऐसी कोई चीजें हो रही हैं? क्योंकि चुनाव आयोग को भी अगर आशंका है कि इस तरह के वोट कटे हैं और बूथों पर बाद में जब सूची जारी होगी उसके बाद से प्रेशर पड़ सकता है, तो वो भी अपनी तैयारी लेकर चल रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है सर? नाम कैसे कट रहे हैं? अरुल जी, इस विषय पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से सारे कारण, किन किन वजह से नाम कट रहे हैं, किन किन वजह से नाम हट रहे हैं, कितने क्यों कटे हैं, उन्होंने पूरा विस्तार से चुनाव आयोग ने बता दिया है कि कितने लोग जो है मृत्यु हो गई है, कितने लोगों की, कितने लोग जो है दूसरे विधानसभा में थे और इस विधानसभा में भी थे, तो कितने लोगों का नाम एक विधानसभा में हो गया, कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम, देखिए जो बूथ पे रहता है, जिनके कार्यकर्ता या जिनके नेता वो भली भांति जानते हैं। कभी कभी वोटर, देखिए वोटर लिस्ट में 2-2 बार भी किसी का नाम हो जाता है, तो वो सब भी नाम घटे हैं। कितने लोग जो है अवैध रूप से, क्या जिनका नहीं बना हुआ था उन लोग का भी कटा है। तो चुनाव आयोग ने जब स्पष्ट कर दिया है तो हमें लगता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस संस्था के ऊपर संदेह करना, लोकतंत्र पे संदेह करना,
चुनाव आयोग पर संदेह करना, यहाँ के संविधान पर संदेह करना है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, उनके नेता का बयान का बात है, या अभी इनके प्रवक्ता बोलेंगे, तो ये कुछ नहीं, ये सब डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। ये अपनी हार को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इन लोग झूठ, अफवाह, भ्रम का फैलाव कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। ना तो दिल्ली में हुआ, ना महाराष्ट्र में हुआ, ना जो है हरियाणा में हुआ, और तो और जिस वोट चोरी का नाम इन लोग लेके चल रहे थे, चिल्ला रहे थे, छाती पीट रहे थे, रो रहे थे, बिहार की जनता ने इनकी कोई भी आवाज सुनी नहीं, और इन लोगों के मुंह पर, इनके गाल पर करारा तमाचा मारा कि झूठ, भ्रम, अफवाह मत फैलाओ, जमीन पे रहो, जनता से जुड़े रहो, जनता से सरकार मुद्दे उठाओ, सरकार और जो है बात करना। सरकार आ रहे हो जुबेर भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। उसके बाद सरकार बिल्कुल डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना। अरे वो तो कह रहे हैं शहरी वोटर उनके खुद के कट रहे हैं, वो तो खुद परेशान है इस मामले में। ये कोई नया चुनाव है। हाँ। जब जब इलेक्शन आते हैं, चुनाव आयोग अपना काम करता है, और ये कोई नया नहीं हो रहा है। जिनका वोट कट रहा है, गांव में जो लोग खबर देते हैं, या जिन बहन बेटियों की शादी हो जाती है, या जो मर जाए, उनका नाम ऑटोमेटिक काटा जाता है। ये देश में कोई पहली बात नहीं हो रही है। भारतीय पार्टी आप सोचिए किस क्या जिस तरह बिहार में चुनाव इलेक्शन में वोट काटे गए हैं, क्या कितने बांग्लादेशी निकले गए हैं, कितने पाकिस्तान के लोग निकले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र और लोग को परेशान करने के लिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी कर बताया गया में चिप नहीं, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं जुबेर भाई, वॉइस ब्रेक हो रही है, जरा हम कोशिश करें, या तो आप रुक जाइए, शायद आप ट्रेवल कर रहे हैं, नेटवर्क का इशू हो रहा है आपके यहाँ से। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास। जो आरोप हेराफेरी के लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर कोई ठोस सबूत है, या जानबूझकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? 2027 से पहले आप जमीन तैयार कर रहे हैं आरोपों के लिए, क्या कोई तथ्य है, कोई सबूत है तो हम ये आरोप लगा सकते हैं? क्योंकि वरना आप लोगों ने बहुत आरोप लगाए, उन आरोपों का कुछ हुआ नहीं। जुबेर भाई, जुड़ना, जो मरे हुए लोग हैं। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट कर आ रही है मेरे पास। ये सवाल मैं आपसे दोबारा पूछूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं चेक कर लेती हूँ आपका ऑडियो, अगर हम फोन लाइन पर कनेक्ट कर सकते हैं तो। कांग्रेस की तरफ में चले जाती हूँ। कांग्रेस इसे लोकतंत्र को खतरा बता रही है। ध्रुव जी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र ध्रुव जी, बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर साहब आपका नादी टीवी पर। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उसके अलावा आपको कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर खतरा मान रही है। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है, ये आप लोगों के आरोप है। तो फिर कैसे काम करे? वो फॉर्म्स भिजवा रहे हैं, जो फॉर्म्स आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, उनके लिए डेट्स पे डेट्स बढ़ रही हैं, और अभी भी 15,000 और बूथ बनाए जा रहे हैं, ताकि जो लग रहा है कि अगर प्रेशर पड़ेगा, लोगों का ज्यादा आना होगा, तो उसके हिसाब से भी तैयारी कर रहे हैं। क्या आरोप के पीछे कोई तर्क है, तथ्य है? शैलेंद्र जी, ओके, शैलेंद्र जी को भी आवाज नहीं मिल रही। आरोप प्रत्यारोपों के बीच क्या वाकई चौबे जी ऐसे वोटर्स भी कट रहे हैं जो आपकी भी चिंता बन रहे हैं? आपका भी कोर वोटर है, शहरी वोटर खास तौर पर। जी नहीं, देखिए पारुल जी, जिस प्रकार से चुनाव आयोग जो बता रहे हैं, चुनाव आयुक्त यहाँ के या अन्य चुनाव आयोग के अधिकारी बता रहे हैं, जो जो कारण बता रहे हैं, जो जो तथ्य बता रहे हैं, अभी तक तो हम लोगों को उन्हीं की बातों के अनुसार चलना है या सुनना है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लगातार 24/7 काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अगर किसी भी प्रकार से किसी का अगर नाम कटा भी होगा, तो अभी मौका मिलेगा नाम जुड़वाने का। अभी जो तथ्य, जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, उनमें गड़बड़ी क्यों है? योगी जी 3-4 कर रहे हैं और चुनाव आयोग का आंकड़ा उससे इतर है। इस संख्या में डिफरेंस क्यों आ रहा है बताने में और चुनाव आयोग में?
आरुल जी, आपसे हमने क्या कहा कि चुनाव आयोग ने वो सारे तथ्य बताए हैं, सारे तथ्य सामने रखे हैं। जितने लोगों का नाम कटा है, किस आधार पर कटा है, कौन जो है अब वहां नहीं रहता, कौन जो है वहां से नाम कटवा कर अब अपने गांव चला गया है, किन बहन बेटियों की शादी हो गई है तो वो दूसरे यहाँ चली गई हैं, तो क्यों उनका नाम कटा है, कितने लोग अब जो है उस पते पर नहीं रहते, ये सब देखिए चुनाव आयोग ने बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया है। यदि कोई इसको सुनना नहीं चाहता या जानकर अनजाना बनना चाहता है, सिर्फ झूठ फैलाना चाहता है, सिर्फ भ्रम फैलाना चाहता है और 27 की हार से डरा हुआ है, वो सहमा हुआ हो, कुछ कर ना पा रहा हो, सिर्फ ट्विटर खेल रहा हो, तो वो तो डरा हुआ और सहमा हुआ भ्रम और झूठ फैलाएगा ही। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, लोकतंत्र में करती है, संविधान में करती है, और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार जो चुनाव आयोग को मिला है उस चुनाव आयोग पर भी विश्वास करती है। तो इसलिए हम लोग रोएंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, अफवाह नहीं फैलाएंगे। जो भी होगा, जो चुनाव आयोग ने कारण बताए हैं, वो लोगों से मिलकर, जिनके भी नाम अगर छूट गए होंगे, कागज उनके पास होगा, जो प्रपत्र चुनाव आयोग मांग रही है, वो दोबारा उनको देकर जुड़वाने का भी समय आने वाला है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, ये शहरी स्ट्रांग होल्ड वाले जो बड़ी संख्या में यहाँ से जो नाम कट रहे हैं, इनको लेकर कहा जाता है कि ये भाजपा का वोट बैंक होता है। इसको लेकर अगर ये इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट कट रहे हैं तो चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इसे आप कैसे भी समझें, क्योंकि इन्हें फिर अगर ये इन्होंने पेपर्स नहीं दिए हैं, एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है, तो इन्हें निकलना होगा। कैसे करेंगे आप लोग, कैसे आपकी टीमें काम कर रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा अगर चुनाव आयोग खुद दे रहा है 2.89 करोड़, ये बहुत बड़ी संख्या है सर। ठीक है जुबेर भाई, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, कहिए। बीजेपी की प्रवक्ता लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, इसके विधायक छूटते हैं और उन आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है जुबेर जी, आपकी आवाज आज नहीं आ रही है मेरे पास। सॉरी टू से दैट कि हम कैसे बात करेंगे अगर इतना वीक नेटवर्क होगा तो। शैलेंद्र जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? जी जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एसआईआर का। अभी जो आंकड़ा आपने स्वयं बताया है, और पहले भी हम लोगों का एक अनुमान था कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ नाम ऐसे कटेंगे जो बीजेपी के क्रियाकलाप में बिहार में काटे गए थे। उसके आधार पे सेम आंकड़ा लगभग उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही प्रदर्शित हो रहा है। वहां भी लगभग 60-65 लाख नाम काटे गए थे जनसंख्या के अनुपात में। यहाँ के जनसंख्या का जो अनुपात है, लगभग उसका रेशियो निकालेंगे तो ये 3 करोड़ के आसपास, 2.5 से 3 करोड़ आता है। लगभग उसी स्थिति में जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक लोकतंत्र को खत्म करने का नया जरिया है, जो चुनाव आयोग की गोद में बैठ करके ये साजिश की जा रही है लोकतंत्र के साथ। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मंच के माध्यम से, भाषण के माध्यम से और टीवी टेलीविजन से लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन पीछे के दरवाजे से चुनाव आयोग के गोद में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके जनता के लोकतंत्र, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हर वर्ग हर जाति के लोगों को एक वोट का अधिकार दिया, वो महिला हो या पुरुष हो, उसको खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। हमारी कांग्रेस पार्टी इसका लगातार विरोध करती है। अभी दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे हमारी कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी गद्दी छोड़ो को लेकर के नारा दिया था, जो एसआईआर के प्रकरण पे था। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी चीज, अभी पंचायती राज के जो त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, उसको लेकर के एक सूची आई है। मैं उसी सूची पे भी सवाल खड़ा करता हूँ। एसआईआर पे तो सवाल खड़ा हो ही रहा है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जो सूची आई है, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से, उस सूची में कितने नाम अच्छे से जोड़े गए हैं और कितने नाम कटे हैं। जो लोग निधन हो गया है, कई वर्ष पूर्व मर गए हैं, उनका भी नाम पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट में मौके पे उपलब्ध हैं, नाम जुड़वाने के बाद भी नाम कटा हुआ है। 30 तारीख लास्ट डेट थी नाम का संशोधन करने का और नाम जोड़ने का। तो आखिर चुनाव आयोग इनकी टीम कर क्या रही है? इतने के बाद भी हर गांव में अनगिनत लोगों के नाम अभी भी सूची में
उपलब्ध नहीं है, जोड़े नहीं गए। ये लोकतंत्र के लिए क्या है? अभी मैं 4 दिन 5 दिन पहले सूची आई है, मैं उस सूची की बात कर रहा हूँ आपसे मैडम। ओके, आप दो मुझे चीजें। पूछिए कि उसकी एक तो- जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। लोकतंत्र के नाम पे इस समय पूरा खतरा है, लोकतंत्र खतरे में चल रहा है। शैलेंद्र जी, अडानी अंबानी के आपने हाथों में कहा बेचने चुनाव का- आयोग पर आपने आरोप लगाए, लेकिन अभी बीजेपी की तो खुद ही हाथ पैर फूले हुए हैं। उनके जो कोर वोट बैंक वाली सीटें हैं, लखनऊ, नोएडा, कानपुर और भी, वहां पे बड़े बड़े तादाद में जो वोटर्स हैं वो कटे हैं। तो फिर अगर चुनाव आयोग बीजेपी के सपोर्ट में काम कर रहा है तो यहाँ तो ऐसा जो आंकड़ा है वो आना नहीं चाहिए था। जनता को गुमराह करने का और विपक्ष को गुमराह करने का, कि अपने लक्ष्य को टारगेट रखते हुए कार्य कर रहे हैं। 27 में कैसे, इसको जैसे बिहार में प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा कि SIR पे उन वोटरों का नाम कटा है जो बीजेपी के खिलाफ है, ये सच है। वही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। ये अपनी चीजों को जानते हैं कि जनता इस बात को जान चुकी है, तो क्यों एक मैसेज कन्वे किया जाए कि बीजेपी के वोटर काटे जा रहे हैं। बट सत्यता ये नहीं है। सत्यता यह है कि लोकतंत्र में रहने वाले जिस व्यक्ति को ये वोट का अधिकार है, उसके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है SIR द्वारा, भाजपा द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। ये सच है। हम लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण अंचल की स्थिति बहुत ही खराब है। बहुत सारे ऐसे निर्धन लोग हैं जिनके पास तमाम पेपर रहते हुए भी BLO द्वारा, संबंधित अधिकारियों द्वारा अनेकों बार उनको परेशान किया जाता है, दौड़ाया जाता है, लेकिन उनका नाम अभी भी नहीं जुड़ा है। पंचायत में भी नहीं जुड़ा है और चौबे जी जवाब दीजिए। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है और सरकार की है कि जवाब देना नहीं चाहते हैं। अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये SIR की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण अंचलों में हो रही है। चौबे जी, अगर कहीं से लाइट वाइट जला सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना बोल तो लीजिए। जी जवाब दीजिए। नहीं पारुल जी, ये देखिए, ये 60 लाख बिहार में बोल रहे हैं जी, और एक आदमी को सामने नहीं ला पाए, किसी ने दावा नहीं किया, कोई कोर्ट वो कह नहीं रहे हैं, दिया। बार बार तो कहते हैं वो कोर्ट में सब कुछ दाखिल किया हुआ उन्होंने। अरे दाखिल के, अरे फिर झूठ भ्रम चैनल पर फैलाने का काम करते हैं। अगर दाखिल किया होता तो क्या कोर्ट संज्ञान ना लेता? सवाल इतना बड़ा खड़ा हो रहा है, संज्ञान ना लेता? अरे बीच में मत बोलिए। अरे भाई, अरे बीच में, अरे लोकतंत्र की नाम आप मत लीजिए भाई। परिवार, अरे सुनिए, अरे चुनाव आयोग, सुनिए, सोनिया गांधी 83 में जो है नागरिक बनती है इस देश की, और 80 में जो है यहाँ की मतदाता बन जाती हैं। तो सुनिए, ये देश भली भांति जानता है कांग्रेसियों को, ये देश भली भांति जानता है अब कांग्रेसियों को, गांधी परिवार को, कि लोकतंत्र में कितनी आस्था कांग्रेसी रखते हैं। और चुनाव आयोग के ऊपर तो पुराने इतिहास से आज के मतदाताओं को जो दिक्कतें हो रही हैं उसका क्या कनेक्शन है चौबे जी? आज के अगर वोटर्स को किसी तरह की दिक्कतें हो रही हैं SIR फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में, तो उसको पुराने पास से क्यों जोड़ रहे हैं आप? आज दिक्कतें हो रही है ना सर, उसकी परेशानी का हल क्या है आपके पास? अगर ग्रामीण अंचलों में दिक्कतें हो रही हैं, गांव वाले भाइयों को दिक्कतें हो रही हैं, तो कहाँ क्या है रास्ता? पारुल जी, आप अपने चैनल पर बताइए कि कितने लोगों ने, जिनका नाम कटा है, उन्होंने आकर आपत्ति दर्ज किया है। सिर्फ जो विपक्ष है झूठ भ्रम अफवाह फैलाता है। नहीं, आशंका तो चुनाव आयोग को भी है, इसीलिए तो 15,000 ज्यादा बूथ भी बनाए जा रहे हैं ना। नहीं सुनिए, अरे मैंने पारुल जी क्या कहा आपसे कि इन लोग सिर्फ झूठ, राहुल गांधी जिन लोगों को सामने लाते हैं, बाद में वही लोग कहते हैं कि हमको कांग्रेसियों ने पैसा दिया था, बोलने के लिए कहा था, हमारा नाम नहीं कटा है। तो ये तो षड्यंत्रकारी है। ये सब जो है कालनेमी है, लोकतंत्र की बात करते हैं और कालनेमी बनकर। एक जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है चौबे जी, अब अगली बार आऊंगी तो उसका जवाब मुझे लगता है आप दें कि आंकड़ों में भिन्नता क्यों है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 करोड़, चुनाव आयोग का डेटा 2.89 करोड़, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये गड़बड़ क्यों है भाई? ठीक है, विवेक पांडे जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आ रही है। विवेक जी, बार बार आप लोग आरोप लगा रहे हैं लेकिन बगैर किसी प्रूफ के वोटर कट रहे हैं या वोट चोरी का मामला है, ये पूरी प्रक्रिया हो जाने दें, उसके बाद जो बच रहे हैं उनके लिए आप लोग आवाज उठाएं। लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी हुई नहीं है, उसके पहले ही आप लोग आरोप लगा रहे हैं। नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम राजनीति करते हैं, राजनीतिक दल हैं, हम नैरेटिव सेट नहीं करेंगे, हम तथ्यों पे बात करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी बिना प्रमाण के, बिना तथ्य के कभी कोई भी बात
सार्वजनिक मंच पे रखना पसंद नहीं करती। लेकिन अभी एक बात आई, क्योंकि मुझे लगता है आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई केस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। मुझे लगता है भाजपा के जो भी आदरणीय बैठे हैं, क्योंकि मैं तो टेलीफोन पे जुड़ा हूँ, उनको तथ्यों का ज्ञान नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता हर मंच पे झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अरविंद कुमार सिंह द्वारा PIL दाखिल है, और वो PIL जो है SIR को समय सीमा 3 महीने बढ़ाने और उसको रद्द करने की प्रक्रिया को मांग करने को लेकर के की गई है। पहली बात तो ये बात कहना कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला नहीं है, सबूत नहीं, ये सब झूठे मिथ्या है। भाजपा का हर प्रवक्ता SIR से लेकर के वर्तमान मुद्दों पे हर मंच पे केवल झूठ बोल रहे हैं। इनकी कार्यशालाओं में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी बात पे आते हैं, SIR को लेकर के जब बिहार की बात करेंगी तो बिहार में ही केवल 7 याचिकाएं हाईकोर्ट और 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। और उसी याचिकाओं के मद्देनजर एक साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो उसमें जो नाम काटे गए थे उनको सार्वजनिक करने के और कारण बताने के बाकायदा ओपन विंडो में निर्देश दिए गए थे, जिसका अभी तक अनुपालन नहीं किया है चुनाव आयोग ने। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट या कोई प्रमाण नहीं है, ये झूठ है। भाजपा के लोग इन मुद्दों पे झूठ बोल रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में बाकायदा, जिसमें एक RTI एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि SIR कराने की आदेश की प्रति जारी की जाए। लेकिन वहां के जो कमिश्नर थे चुनाव आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने ये रिप्लाई तो क्या नोटबंदी की तरह लाखों लोगों को RBI के नाम पे, जैसे RBI के नाम लेके खड़ा कर दिया, चुनाव आयोग का नाम लेकर के ये लाखों लोगों को कागजों के उसमें आड़ ठोक दिया गया क्या? ओके, जवाब दीजिए चौबे जी। पारुल जी, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जितना भी झूठ भ्रम अफवाह फैला ले, नोटबंदी पे इन लोगों ने झूठ भ्रम अफवाह फैलाया था 2016 में, और 17 में जानती हैं प्रचंड जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। बिहार में इन्होंने झूठ भ्रम अफवाह फैलाया और जानती हैं बिहार में प्रचंड जीत हुई, इन लोगों का सुफड़ा साफ हो गया। और उस प्रचंड जीत का प्रचंड अहंकार इतना है कि जनता भली भांति जानती है कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। जनता की चरित्र का पतन हो चुका है प्रचंड अहंकार की जीत के कारण। बिहार की महिला बच्चियों ठीक है, समय आपका मैं मेरे पास समय इतना इजाजत है। शैलेंद्र जी के पास चले जाती हूँ, एक कमेंट उनसे ले लेती हूँ। शैलेंद्र, यदि 2024 से लेकर अब 26 चल रहा है, बार बार आरोप संस्थाओं के साथ साथ इन्हीं चीजों को लगातार लेकर कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे, लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा हानि बीजेपी को हुई नहीं। हर बार तो नहीं, लगभग हार आपकी हुई है। अभी भी इसी मुद्दे पर अडिग रहना है? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब चुनाव जीत जाने से क्या लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, लगातार जो डाटा पे ये दिखाया जा रहा है, ये सत्यता है, उसके बाद आरोप क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? बिहार में चुनाव आयोग इनके गोद में बैठा हुआ है, बीजेपी के। आपके आरोपों से जनता क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही है? मैं आरोप लगा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा लगाएगी। तो चुनाव आप तो विपक्षी पार्टी है ना, आपके साथ, आपके सच के साथ जनता क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही है? मैं बता रहा हूँ ना, क्या 15 लाख खाते में आ गए जो देश के भाग के चले गए थे बड़े उद्योगपति, फिर भी बीजेपी जीत रही है। क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गया? क्या बेरोजगारी? फिर भी वही मैं कह रही हूँ ना, लगातार इन्हीं मुद्दों को आप उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का साथ क्यों नहीं मिल रहा आपको? ये चुनाव आयोग की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। ये चुनाव आयोग की सरकार है, जनता की सरकार होती। फिर मैं वही बात आ जाएगी कि जहाँ जीतते हैं वहाँ सब कुछ ठीक होता है, और फिर जहाँ हार जाते हैं आप वहाँ आप चुनाव आयोग करने लगते हैं। तो थोड़ा ये लेवल जो गड़बड़ हो जाता है ना, फिर वो जवाब थोड़ा सा देना आपको भी डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवेज, टाइम इतना ही रिस्पॉन्ड कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वोटर लिस्ट का असर किस पर, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि फिलहाल SIR चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और टाइमिंग्स बढ़ा दी गई हैं, डेट्स बढ़ा दी गई हैं। उसके बावजूद भी जो पर्याप्त संख्या में वोटर्स का SIR फॉर्म जमा कर देना था वो नहीं हो पाया है। आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से 2.89, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 करोड़ की बात की थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आंकड़ों में डिफरेंस क्यों है, उसको भी लेकर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने तो पूरी प्रक्रिया को लेकर ही आरोप लगाए हैं, और बार बार समाजवादी पार्टी कह रही है इसमें वोट काटने का काम किया जा रहा है, और ये काम बिहार में भी हुआ था। हालांकि बिहार में
चुनाव हुए, उसके बाद बीजेपी जीती। यहाँ बड़े तादाद में वोटर कटने की बात सामने आ रही है, लेकिन वोट अगर कट रहा है तो उसको लेकर कंप्लेंट्स या सामूहिक रूप से किसी तरह का कोई समूह आकर ये कंप्लेन करे कि इतनी सारी तादाद में हम लोगों के वोट कटे, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चुनाव आयोग वेट कर रहा है कि जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं, जिनका नाम नहीं है, वो आएंगे, नाम जुड़वाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग भी अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, ये छोटा आंकड़ा नहीं है कितने सारे लोगों का कट जाना। लेकिन कारण भी इसके दिए जा रहे हैं, लोगों का पलायन कर जाना या फिर लोगों का अलग अलग जगहों पर वोटर होना, उनका फिर जहां से वो होंगे वहीं पर होंगे तो फिर यहाँ उनका वोट नहीं चलेगा, यहाँ से उनको नाम कटवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं जो बार बार बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है, इस पर राजनीति क्यों? ये एक तकनीकी प्रक्रिया है जो हर बार होती है, इस बार भी हो रही है, लेकिन इस बार क्यों इतनी आवाज या आरोप लगाए जा रहे हैं? दीजिए इजाजत, नमस्ते।